हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का डेली एसएससी जीडी करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम लोग 30 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासुलु को गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। श्री एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासुलु को गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है? तो व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस नाम को भी याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासुलु को। और किसने किया सम्मानित? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये किसके पास है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, इटली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो इटली। और इटली की राजधानी क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, रोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, नीना सिंह को। CISF के महानिदेशक के रूप में नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। ये पहली महिला हैं जो CISF की महानिदेशक बनी हैं। और CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, S. सुंदर कृष्णन को। LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? S. सुंदर कृष्णन को। और LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है और सबसे बड़ी निवेश कंपनी भी है। LIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। LIC पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, असम में। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो असम में किया जाएगा। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोग जानते होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांगता पर छठी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने।
किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांगता पर छठी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का नेतृत्व किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। और अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय इनके पास है, वीरेंद्र कुमार के पास, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। और ये जो छठी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की जो बैठक का आयोजन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो आपका दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस ऐप का नाम क्या है जिस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझाकरण के लिए स्विच करेंगे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सैंडस। उस ऐप का क्या नाम है जिस पर केंद्रीय सशस्त्र बल सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझाकरण के लिए स्विच करेंगे? तो सैंडस ऐप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस आईपीएस अधिकारी का क्या नाम है जिसने स्वाधीनता और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए असम में अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, आनंद मिश्रा ने। उस आईपीएस अधिकारी का क्या नाम है जिसने स्वाधीनता और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए असम में अपनी सेवाओं से इस्तीफा दिया? आनंद मिश्रा ने। चलिए एक बार सारे प्रश्नों का हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे प्रश्न आप लोगों को यहीं पे याद हो जाएं। उस आईपीएस अधिकारी का क्या नाम है जिसने स्वाधीनता और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए असम में अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया है? तो आनंद मिश्रा ने। उस ऐप का क्या नाम है जिस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझाकरण के लिए स्विच करेंगे? तो सैंडस ऐप पे। किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांगता पर छठी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का नेतृत्व किया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? असम में किया जाएगा। एलआईसी ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? एस सुंदर कृष्णन को नियुक्त किया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। ये पहली महिला हैं सीआईएसएफ की महानिदेशक बनने वाली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो इटली के साथ। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना शुरू की है? सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा। श्री एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु को गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? न्यूजीलैंड में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।